कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य में उतरेंगे जिसने सदियों से अनगिनत लोगों को मोहित किया है। एक ऐसा नृत्य जो सृष्टि की धड़कन है, ब्रह्मांड का स्पंदन है। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के तांडव की, उनके उस ब्रह्मांडीय नृत्य की जिसे सृष्टि का आदि और अंत दोनों माना जाता है। कल्पना कीजिए, अनंत शून्य, सब कुछ मौन, स्थिर, अविचलित। तभी एक सूक्ष्म हलचल शुरू होती है। ये हलचल कोई साधारण कंपन नहीं, बल्कि स्वयं शिव के भीतर की ऊर्जा का जागरण है। यह वह क्षण है जब शिव, जिसे आदियोगी भी कहा जाता है, अपनी ब्रह्मांडीय चेतना में लीन होते हुए नृत्य आरंभ करते हैं। ये तांडव सिर्फ एक नृत्य नहीं है, ये जीवन का एक अनवरत चक्र है। शिव का ये नृत्य सृष्टि की रचना का प्रतीक है। जब वे अपने डमरू को बजाते हैं तो उसमें से गूंजती ध्वनियां ब्रह्मांड की पहली ध्वनि ओम का जन्म देती हैं। ये ध्वनियां ही वे बीज हैं जिनसे तारे, ग्रह और जीवन के सभी रूप अंकुरित होते हैं। सोचिए, ये कितना अद्भुत है। हर कण, हर परमाणु, हर विचार उस प्रारंभिक ध्वनि का ही विस्तार है। लेकिन सृष्टि का चक्र अधूरा है बिना विनाश के, और यहीं पर शिव के तांडव का दूसरा पहलू प्रकट होता है। विनाश केवल अंत नहीं, बल्कि नव सृजन की नींव है। जब शिव प्रलयनकारी रूप में नृत्य करते हैं तो वे उन चीजों को विलीन करते हैं जो अब आवश्यक नहीं हैं, जो बाधक हैं। ये पुरानी संरचनाओं का विघटन है ताकि नई, अधिक परिपूर्ण रचनाएं जन्म ले सकें। ये राख से फिनिक्स के पुनर्जन्म की तरह है। शिव का तांडव एक संतुलित नृत्य है। एक ओर वो सृजन की ऊर्जा का प्रसार कर रहे हैं, दूसरी ओर वे व्यवस्था बनाए रखने के लिए विध्वंस कर रहे हैं। यह नृत्य ब्रह्मांड की अनवरत गतिशीलता को दर्शाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है और हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। शिव के इस नृत्य के पीछे गहरा दार्शनिक अर्थ छिपा है। कहा जाता है कि शिव का नृत्य उनके अपने भीतर की परमानंद की अवस्था का प्रतीक है। जब वे नृत्य करते हैं तो वे स्वयं में ही लीन होते हैं, और उसी लीनता से यह पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। यह वो अवस्था है जहाँ द्वैत समाप्त हो जाता है, जहाँ केवल चेतना का सागर लहराता है। इस नृत्य की कल्पना करने मात्र से मन में एक अजीब सी शांति और ऊर्जा का संचार होता है। ये हमें अपनी सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांड की विशालता का अनुभव करने का अवसर देता है। तो अगली बार जब आप प्रकृति की किसी भी गतिविधि को देखें, चाहे वो किसी बीज का अंकुरण हो, या किसी तारे का जन्म, या किसी तूफान का आगमन, तो याद रखिएगा, ये सब शिव के उसी शाश्वत तांडव का एक अंश मात्र है। यह वो अदृश्य शक्ति है जो हर पल, हर क्षण सृष्टि को आकार दे रही है। कथा क्षितिज से आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए और अन्वेषण करते रहिए।